साथ मनाए उसी तरह से मनाने का काम करें, ये परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। और विशेष रूप से आपका इस बात के लिए आज आभार भी व्यक्त करता हूं कि इस त्योहार के दिन भी आप सब ने मिलकर के हमारे बीच में आए हुए हमारे मेहमान का जिस जोश और खरोश के साथ आपने अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं इनका परिचय आपसे कराना चाहता हूं। गांधी साहब जो है खुद तो 3 दफा मेंबर पार्लियामेंट रहे, 2 दफा मंत्री भी रहे। उसके साथ साथ इनके पिताश्री जो है वो पाकिस्तान के बहुत बड़े अपने इलाके के नेता थे। उनकी अपनी एक पहचान पूरे देश और दुनिया में थी, जिन्होंने नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी उस सरकार के अंदर फॉरेन मिनिस्टर के पद पे रह करके अपने देश को कैसे आगे ले जाया जा सके इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। आज उनके पूरे पाकिस्तान में जब जाया जाता है तो उनका बहुत इज्जत के साथ, सम्मान के साथ लोग उनका नाम लेते हैं और जब उनका जिक्र आता है तो लोग उनको बड़े सम्मान के साथ उनका आदर करने का काम करते हैं। आज मैंने जब इनको टेलीफोन के ऊपर चर्चा करी, मैंने कहा कि बहुत लंबा समय हो गया आप और हम आपस में मिल नहीं पाए, तो मैंने उनसे कहा था कि आप अर्जुन के सगाई समारोह में शामिल हुए थे, उसके बाद ना मैं आपके पास आ सका ना आप हमारे पास आ सके। हमारे एक ऐसा त्योहार दीपावली का दिन आता है जिसमें सब लोग मिलजुल करके एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अपने भाईचारे को मजबूत करते हैं। तो मैंने कहा अगर आप समय निकाल सको आज को तो हमें बहुत खुशी होगी। और जैसे मैंने इनसे इस बात के लिए रिक्वेस्ट करी, इन्होंने तुरंत मेरी बात को स्वीकार किया और हमारे बीच में आए। मुझे आज इस बात को लेकर के ज्यादा खुशी है। आए तो ये मेरे पास बहुत दफा है, मैं भी इनके पास बहुत दफा गया और कई दिन तक हम लोग एक साथ थे, पाकिस्तान में इकट्ठे रहते, हिंदुस्तान में रहे, अनेक जगह पे हम लोग जा करके भी आए। लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत ही एक अलग तरह का दिन कह सकता हूं, क्योंकि आज आप मेरे गांव में आए हो, गांव के अंदर भी ऐसे मौके पे आए हो जिस दिन को लोग बहुत उत्साह के साथ मनाने का काम करते हैं। दीपावली तो बहुत बड़ा हमारे लिए पर्व है, हिंदू धर्म में इससे बड़ा पर्व भी है कोई भी। और इस पर्व पे आप आए, इसके लिए आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। मुझे बहुत खुशी है, मैं गांव के लोगों का इस बात के लिए बहुत आभारी हूं कि इन्होंने आपका खूब तरीके से स्वागत किया। बाकी बातें तो राजनीतिक बातें तो सारी की सारी जैसे पहले बोलने वाले तुम्हारे दोनों विधायकों ने आपके साथ करी है। अब चुटाला गांव को तो कोई राजनीतिक बात करके ये मान के चलो कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। इस गांव ने तो पूरे प्रदेश की बल्कि देश की राजनीति को भी एक नई दिशा देने का काम किया है। आप लोगों ने तो चौधरी देवीलाल को इतनी बड़ी ताकत दी थी कि चौधरी देवीलाल ने जहां आजादी की लड़ाई लड़ करके देश को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई, जहां वो आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभा रहे थे, हमारे अपने ही गांव के अनेक ऐसे साथी चौधरी देवीलाल के थे जो स्वतंत्रता सेनानी हुए और जिन्होंने देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। और उसके बाद प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल जी को आपने बागडोर सौंपी। देश की कैसे हालात बदले जाए, कैसे ऐसी पार्टी को सत्ता से पार किया जाए जो कोई सोच नहीं सकता था। केवल आपकी ताकत थी, आपकी सोच थी, आपका चौधरी देवीलाल पे वर्चस्व पर हाथ था। इसकी वजह से चौधरी देवीलाल ने पीछे मुड़कर की कभी नहीं देखा। आज भी आपके आशीर्वाद से
फिर प्रदेश की सेवा करने का मौका आपने चौधरी देवलाल की तीसरी चौथी पीढ़ी को देने का काम किया, इसके लिए भी आभार है। आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। ये ठीक है कि आज आप सत्ता में नहीं हो, लेकिन अपने अनुप्राणिक कहावत है, पूरा डांस टूट जाए तो ठीक रहने की सदा ही है। आगे तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर काम में पहले भी रुकावट नहीं, आगे भी कोई रुकावट नहीं आवाज कभी भी। देखो आशीर्वाद दे दी है, ठीक ठाक कर दी है, इन्हें खाकर फिर थारो आभार है। और एक बार फिर मैं गांधी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला, हमारे बीच में आए, और आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के हमारे जो मेहमान हैं पाकिस्तान से चल के आए हैं, वो कृपया हमारे गांव के सभी वासियों से रूबरू होंगे। सरदार अब्दुल रहमान काजी साहब, जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्ग ओम प्रकाश चौटाला साहब, मेरे बहुत प्यारे भाई अभय सिंह साहब, मेरे भाई आदित्य साहब, अर्जुन और करण को मैं अपना भाई भी समझता हूँ, भतीजा भी समझता हूँ। अगर इनका चाचा बनूंगा तो मैं खुद फिर बूढ़ा हो जाऊंगा। मैं आप सबको अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूं और मुझे खुशी है कि मैं आज दिवाली के मौके पर आपकी खुशियों में मुझे शरीक होने का मौका मिला। मैं दिवाली की भी आप सबको दिल की अता गहराई मन से मुबारकबाद देता हूं। और इतना शानदार स्वागत करने पर, यहाँ पे वेलकम करने पर भी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और इंशाअल्लाह आपकी ये मोहब्बत आखिरी सांस तक याद रखूंगा। मेरा ताल्लुक पंजाब के मुल्तान और भावलपुर के बीच में एक जिला है लोधरा, सराइकी वहां पे बोली जाती है। जिस तरह से अबे भाई ने मेहरबानी की, आपके गोश गुजार किया, मेरे दादा अमीन खान कांजू, मेरे वालिद, अब मैं तीसरी दफा अल्लाह ने मेरे ऊपर करम नवाजी की है। हमारे इलेक्शन भी अभी होके हटे हैं। अल्लाह ने मुझे तीसरी दफा अपने इलाके की खिदमत करने का मौका अता दिया। 2 दफा मेरे वालिद एक हादसे में मर्डर हो गए थे, उनके बाद शहीद हो गए। उनके बाद मेरी बहुत ही कम उम्र में 22-23 साल की उम्र में मुझे मेयर बनाया और अल्लाह की करम नवाजी से मेरे पास दुनिया का कम उम्र तरीन मेयर होने का भी एजाज अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर मेहरबानी की। अब मैं यहाँ पे आज कैसे हूँ? एक तो आपको दिवाली की मुबारक देनी थी, दूसरा आदित्य भाई और अर्जुन को अल्लाह ताला ने बेमिसाल कामयाबी अता की। और आदित्य भाई की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप तो यहाँ पे चौटाला वाले हैं, आप और चौटाला खानदान एक है। हमारे उर्दू में कहते हैं यक जान दो काले, जान एक है जिस्म 2 है। मेरी चौटाला साहब से, अबे भाई से जब भी बात हुई, इनकी बात शुरू ही चौटाला गांव से होती है और खत्म भी चौटाला गांव पे आके। मकसद था इन दोनों भाइयों को मुबारकबाद पेश करूं, लेकिन जिस तरह से आदित्य ने कहा कि हम पाकिस्तान में बैठकर भी, चाहे वो किसानों के मसाइल हों, चाहे वो और जातों के मसाइल हों, चाहे स्पोर्ट्स के इश्यूज हों,
मैं समझता हूं कि मैं हमेशा, हमारा कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मेरी अबे भाई की या हम दोस्तों की आपस में बात ना हुई। चाहे ये यहाँ पे रहते हैं, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन चौटाला गांव में खड़े होकर मैं इस चीज का जरूर एहसास करता हूँ कि अबे भाई ने, बड़े चौटाला साहब ने, इनके पूरे परिवार ने कभी मुझे कोई मेरी खुशी नहीं मिस की। कोई मेरे, जब भी खुदा ना खास्ता दुख आया तो ये मेरे आगे खड़े। मेरे पास अल्फाज नहीं है, यकीन करें कि मैं आपकी इन मोहब्बतों का शुक्रिया अदा कर सकूं। और मैं अदिति और अर्जुन से यही उम्मीद रखूंगा कि मैं आप लोगों की आंखों में इनके लिए प्यार देखूं। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं तो सराइकी चादर देख के ठहरते बैठे, देख के खुश हो रहे। नौजवान जो है वो इनसे उम्मीदें वाबस्ता किए हुए। मैं अपने अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इन दोनों पे मेहर फरमाए और ये दिन दुगनी मेहनत करें और आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर सके। मैं दुआ को हूं कि अल्लाह ताला ओम प्रकाश चौटाला साहब को सेहत अता फरमाए और इनका साया हम सब के ऊपर सलामत रखे। अबे भाई हरियाणा का शेर है। असेंबली में हम पहले कभी कभी हरियाणा असेंबली की यूट्यूब पे या किसी चीज पे देख लिया करते थे कार्रवाई, और बड़ा मजा भी आता था। बड़े मजे के अंदाज में आप लोग उनके मसाइल बयान करते थे, और जहां पे डांग मारने की जरूरत होती थी डांग भी मार देते थे। अब कम अज कम मेरी एक मसरूफियत कम हुई कि मैं हरियाणा असेंबली का इजलास भी देखा करूंगा। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे, आपको दिवाली जैसी खुशियां नसीब करता रहे। ये अंधेरे को खत्म करके रोशनी का त्योहार है। अल्लाह ताला हिंदुस्तान की आवाम को भी और हमारे पाकिस्तान की आवाम को भी खुशहाली से नवाजे। हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सर पे सलामत रहे। हमारे नौजवानों को हिम्मत दे कि वो अपने ममालिक की, अपने मुआशरे की, अपने काम की भरपूर में खिदमत कर सके। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, एक दफा फिर शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपका ये प्यार आखिरी सांस तक याद रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अब्दुल रहमान कांजू साहब। आपने अपना प्यार और अपना जो भरोसा हमारे परिवार पर, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला परिवार पर, भाई अदर सिंह पर दिखाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारी पार्टी के सुप्रीमो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे लिए ऊर्जा के स्रोत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया अपना संबोधन हमारे को दे। तो मंच पर आने की इच्छा बताई है डाइस पर, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें चौटाला साहब का। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी, शहर हरियाणा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। थोड़ा सा अंदर प्रधान जी, सम्मानित मंच और हमारे मौजूद मेहमान, पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मेंबर, भूतपूर्व मंत्री आज हमारे बीच में बैठे हैं, मुझे उनका स्वागत करने में बड़ा गर्व महसूस होता है।
आप खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात साझेदार बनाने में अब्दुल रहमान कालू जी का अहम रोल रहा और वो कायम रहना चाहिए। ये ईश्वर से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। सम्मानित बुजुर्गों और साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूंगा। आपके सहयोग और समर्थन से हमें भाषण सुनने का और भाषण देने का बहुत मौका मिला और आपको इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं कि इन विकट परिस्थितियों में भी आप दोनों इन विधायकों को विधानसभा में भेजने में जो अहम रोल अदा किया, उसके लिए ताज जिंदगी आपका शुक्रगुजार हूं। आज दीपावली का पवित्र त्योहार है और इस त्योहार को हम बड़े चाव से, बड़े प्रेम और उत्साह से मनाते हैं। छोटे मोटे मतभेद भुला करके भी हम इकट्ठे बैठ करके आपस में भोजन करते हैं और विशेष रूप से लापसी खाने में बहुत मजा आता है। और जिस तरह दिवाली को ही हमें खाने को नसीब होती है, और इस दिवाली के पवित्र महोत्सव के साथ ही साथ आपको मैं एक और खास बात कहना चाहूंगा। आज स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी पवित्र जन्म दिवस है। जंग आजादी की लड़ाई में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम रोल रहा है। और अंग्रेज की सरकार जाने के बाद देश का चौमुखी विकास करने में उनका अहम रोल रहा है। आज समूचे विश्व के स्तर पर सबसे बड़ा कदावर फोटो स्टेचू आपको देखने को मिलेगा। हमें उनके पद चिन्हों पर चल करके देश का चौमुखी विकास करना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं इन दोनों बच्चों को जहां बधाई भी तो दूंगा, वह आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आपकी सोच सदा साकार रहे। इसी प्रकार से आपका सहयोग और समर्थन निरंतर हमें आपस में मिलता रहे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, हमारा खून का रिश्ता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलकर हमने आपको हर एक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। अभय सिंह ने भी उस सारे काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन बच्चों से भी मैं यही उम्मीद रखता हूं कि वो आपको किसी प्रकार की दिक्कत और कठिनाई महसूस नहीं होने देंगे। मैं आपसे केवल एक अनुरोध करूंगा कि आपसे प्रेम प्यार और भाईचारे को कायम रखें। जात पात धर्म मजहब की दीवारों को तोड़ करके इकट्ठे होकर के देश के समूचे विकास में अहम भूमिका निभाने में आपको पूरा योगदान देना चाहिए। दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।
और आपसे ये उम्मीद लेके जाऊंगा कि भविष्य में भी आपका प्रेम, प्यार और भाईचारा इसी प्रकार से बदस्तूर कार्य करेगा। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विद्रोह नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्नों को साकार करना चाहते हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक ग्रामीण अंचल में बसने वाले किसान और कमेरे के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया। कई मर्तबा इसके लिए वो जेल में गए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सोच हम सबके लिए एक अटूट रिश्ता कायम करने में मदद देगी, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमें ये पढ़ लेकर के चलना चाहिए कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विद्रोह नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। हमारी ये सोच है और इस सोच को सिरे चढ़ाने में आपने सदा अहम रोल निभाया है और मैं उम्मीद रखता हूं कि भविष्य में आपका सहयोग और समर्थन, प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे। बस लंबा चौड़ा भाषण ना देकर के मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से हमारे मौजूद मेहमान चौधरी अब्दुल रहमान काजी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अब्दुल रहमान साहब की सोच हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने की बनी रहे। ये दोनों मुल्क आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल कर समूचे विश्व के लोगों को ये एहसास कराने में सफलता प्राप्त करें कि अधिकार मांगने से नहीं मिला करते, अधिकार छीने जाया करते हैं। हम दोनों मुल्कों के लोग जो ग्रामीण आश्रम में बसने वाले मेहनत कश कमेरे वर्ग के लोग हैं, वो अपनी ताकत के बलबूते पर विश्व के लोगों को ये एहसास कराने में सफलता प्राप्त करेंगे कि तुम्हें हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के लोगों के नक्शे कदम पर चलकर अपनी ख्याति को मजबूत करना चाहिए। आज परिस्थितियां बहुत खराब है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लंबा चौड़ा भाषण भी नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ आपसे विदाई चाहूंगा कि परमात्मा ने हमें इस लायक समझा कि आप सभी साथियों का सहयोग और समर्थन हमें बिन मांगे भी मिलता रहा और सदा के लिए मिलता रहेगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदाई चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।